आज की वीडियो में हम लोग औसत को शुरुआत करने जा रहे हैं। औसत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि औसत होता क्या है। तो औसत क्या होता है, लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य का मान औसत कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, लिखा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य का मान औसत कहलाता है। जैसे अभी हम कहते हैं कि 1, 2, 3 का औसत ज्ञात करो, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 1, 2, 3 इसका औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें मध्य में कौन सा है, मध्य मतलब बीच में कौन सा है। तो बीच में क्या है, 2। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 2 औसत हो जाएगा। 1, 2, 3 का औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब जो बीच का होगा, लिखा भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य का मान जो है वो औसत कहलाता है। जैसे हम ये लिख दें कि 1, 2, 3, 4, 5 इनका औसत बताओ क्या होगा। तो इनमें बीच में क्या है, बीच में क्या है, 3 है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3 इनका औसत हो जाएगा। ये एक हमारे सरल भाषा में औसत ये होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मध्य का मान जो होता है वो क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है। अब जैसे ये कह दिया जाए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका औसत बताओ। अब इसमें मध्य में नहीं मिलेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 संख्याएं इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच में हमारी ये 3 और 4 आई हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका क्या होगा, इनका औसत जो होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो वो कैसे निकाला जाएगा, इन 3 4 को जोड़ दो, 3 4 कितना हो गया, 7, 3 4 7 हो गया, 7 का आधा कर दो, 3.5, 3.5 जो होगा वो इनका 1, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत जो है वो 3.5 कहलाएगा। ठीक है। तो ये हमारी ये सरल तरीके से बात हो गई कि जो संख्याएं दी होंगी उनमें जो बीच में होगा वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। वैसे औसत की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, क्या होती है कि राशियों के योगफल को, जो भी राशियां दी हैं उनके योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, औसत बराबर सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। अगर हम इसको हम देखेंगे तो देखो यही होगा औसत। इसका अगर हम निकालें सभी राशियों का कुल योगफल कितना हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3 इसी निकालना है तो इसका कितना आ जाएगा, 3, 2, 5, 1, 6 आ गया। और नीचे टोटल संख्या 1, 2, 3 है, 3 हो गई, 3 से 6 को भाग करो, 2 आ गया। देखो औसत हमने अभी 2 ही बताया था। इस वाले में भी अगर इसका औसत निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, सभी राशियों का योगफल, योगफल करेंगे 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, ये 15 हो गया। और बटे क्या, जितनी टोटल संख्या है 5, 5 से भाग करेंगे 3, तो हमने औसत इसका 3 है बताया था। ऐसे ही इस वाले में देखें, इसका औसत अगर हम निकालेंगे तो वही पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे सब कितने हो जाएंगे, 6, 5, 11, 11, 4, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, 21 हो गया। 21 बटे टोटल कितने, 6 हैं। अब 6 से भाग करो, 6, 3, 18, 3, 10 0, 6, 5, 30, 3.5 और 3.5 ही हमने बताया था। तो कहने मतलब यह है, किसी का भी अगर आपको औसत निकालना है तो उन राशियों का योगफल जो भी दिए उनका योगफल, और उनके योगफल को उन कुल संख्या जितनी संख्या है उनसे भाग दे दो, हमारा औसत निकल आता है। औसत कह लो, औसत को औसत कह लो, या मध्यमान कह लो, या समांतर माध्य कह लो, तीनों एक ही बातें होती हैं। औसत भी कह सकते हैं, मध्यमान भी कह सकते हैं, और समांतर माध्य भी कह सकते हैं। सूत्र इसका होता है औसत निकालने का, सभी राशियों का योगफल, जो भी जितनी भी राशियां होंगी सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब औसत में मैं 1 2 बातें ये बताने जा रहा हूँ, वो लगभग जो भी हमको प्रश्न पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत लगभग हर प्रश्न में ये यूज होती है। जैसे मान लो ये लिख दिया कि 10 संख्याओं का, मैंने ये लिख दिया कि 10 संख्याओं का औसत जो है, 10 संख्याओं का औसत जो है वो 25 है। ध्यान से समझो ये बात क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 10 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। अब आपसे कहा जाए इन 10 संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो इन्हीं 10 संख्याओं का कुल योगफल कितना होगा, इन्हीं 10 संख्याओं का कुल योगफल
कितना होगा। तो आपको कुछ मत नहीं करना है, ठीक है। जो भी जितनी संख्या है उनका जो भी औसत दिया है बस उनकी गुणा कर दो, हमें मालूम चल जाएगा कि उनका योगफल कितना है। तो मतलब यहाँ पे हम क्या करें, 10 और 25 की गुणा हो जाएगी, 10 और 25 गुणा हो जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। मतलब जो 10 संख्याओं का औसत 25 था, उन 10 संख्याओं का कुल योगफल 250 होगा। उन 10 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 250 होगा। जैसे मान लो इस तरीके से भी आ जाता है कि 20 छात्रों की, मान लो ये कहा जाता है 20 छात्रों की औसत आयु, 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। अब कहा जाए कि इन्हीं 20 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी। तो इन 20 छात्रों की 20 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है 20 छात्रों की औसत आयु 25 है, तो इन 20 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी। तो क्या करेंगे, जो छात्रों की संख्या है और जो औसत आयु दी है उनकी गुणा कर दो, बस हमें मालूम चल जाएगा कुल आयु कितनी होगी। मतलब 20 गुणा कितना हो जाएगा, 25, मतलब कितना आ जाएगा, 500 वर्ष होगी। इन 20 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, 500 वर्ष होगी। तो इस तरीके से कहीं भी आएगा और हमें कुल योग या कुल योगफल जो भी निकालना होगा, ठीक है, वो हम निकाल लिया करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से आ जाए कि 5, यहाँ मान लो आ जाए कि 5 छात्रों का 5 छात्रों का औसत भार, ये आ जाए कि 5 छात्रों का औसत भार, जैसे मान लो 5 छात्रों का औसत भार इस तरीके से आ जाए कि 18 किलोग्राम है। कितना है, 18 किलोग्राम है। तो इन 5 छात्रों का कुल भार कितना होगा, कुल भार कितना होगा। तो कुल भार क्या करें, वही करें, 5 छात्रों का औसत भार 18 किलोग्राम है, तो इन 5 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 5 और 18 गुणा हो जाएगी, 5 और 18 गुणा हो जाएगी, सही है, 5 गुणा 18, तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 90 किलोग्राम आ जाएगा। यही 5 छात्रों का कुल भार हो जाएगा। तो औसत निकालते समय ये बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है। और इन बातों ध्यान रखेंगे तो औसत पूरा चैप्टर पढ़ने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है कि औसत का सूत्र क्या होता है, सभी राशियों का जो भी है उनका योग कर लेते हैं और राशियों की कुल संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल आता है। और ये जो बातें मैंने बताई हैं ये सब ध्यान रखेंगे तो हमारा औसत बहुत अच्छे तरीके से समझने में आ जाएगा। धन्यवाद।